तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम 12th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 2 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के 30 ऑब्जेक्टिव को हम ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये 30 वैसे ऑब्जेक्टिव है जो आपको केवल 12th क्लास के एग्जाम में ही नहीं बल्कि आपके लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात हम शेयर करते चलें कि ये 30 ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आप कमेंट में नंबर देकर ऑप्शन को लिखेंगे, ताकि आपको भी पता चल सके कि आप 12th एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं, और हमें भी पता चलेगा कि आपके लिए किस प्रकार का प्रश्न आपको दिया जाए, ताकि आप 12th के एग्जाम में 80% से 90% नंबर ला सके। तो सवाल नंबर 1 है फ्रेंड्स, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। तो इसका फ्रेंड्स जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 भागों में, यानी कि पुंकेसर जो है 2 भागों में बटा होता है। सवाल नंबर 2 है, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। इसका सही जवाब होगा टेपिटम, यानी कि ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 3 है, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुमंग। सवाल नंबर 4 है, पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं। फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 में नर जनन अंग था और सवाल नंबर 4 में है मादा जनन अंग, यानी कि पुष्प के नर जनन अंग और ये है मादा जनन अंग। तो पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जायांग, यानी कि पुष्प के मादा जनन अंग को हम जायांग कहते हैं। सवाल नंबर 5 है, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है। परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नर युग्मकोद्भीक। सवाल नंबर 6 है, परागकण की बाह्य चोल किससे बनता है। परागकण की बाह्य चोल किससे बनता है। तो इसका जो फ्रेंड सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि एस्पोरोपोलेनिन के द्वारा परागकण की बाह्य चोल बनता है। ये हम याद रखेंगे। सवाल नंबर 7 है, स्त्रीकेसर का भाग निम्न में से कौन सा है। स्त्रीकेसर का भाग निम्न में से कौन सा है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी वर्तिका, ऑप्शन सी अंडाशय और ऑप्शन डी है सभी। यानी कि 4 ऑप्शन में से स्त्रीकेसर का भाग कौन है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि स्त्रीकेसर का भाग वर्तिकाग्र भी होता है, वर्तिका भी है और अंडाशय भी है। सवाल नंबर हम 8 देखेंगे, भ्रूणकोश के मध्य में मौजूद द्वितीयक केंद्रक होता है। भ्रूणकोश के मध्य में मौजूद द्वितीयक केंद्रक होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द्विगुणित, यानी कि भ्रूणकोश के मध्य में जो मौजूद द्वितीयक केंद्रक होता है वह द्विगुणित होता है। सवाल नंबर 9 है, युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है। युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि युग्मनज की रचना होती है। अगर युग्मक संलयन पूर्ण होता है तो क्या होता है, युग्मनज की रचना होती है। सवाल नंबर 10 है, एक भ्रूणपुट्टी में 2 प्रकार के संलयन, युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं। प्रश्न को समझेंगे हम। एक भ्रूणपुट्टी में 2 प्रकार के संलयन, युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दोहरा निषेचन। क्या कहते हैं हम इसको, दोहरा निषेचन कहते हैं। सवाल नंबर 11 है, निम्न में से आभासी फल कौन सा है। ऑप्शन है ए स्ट्रॉबेरी, बी अखरोट, सी सेब और डी उपरोक्त तीनों। यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इन तीनों ऑप्शन में स्ट्रॉबेरी, अखरोट और सेब में इसमें कौन सा आभासी फल है। तो इसका जो फ्रेंड सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों, यानी कि स्ट्रॉबेरी, अखरोट और सेब ये तीनों जो हैं आभासी फल की श्रेणी में आते हैं। सवाल नंबर 12 है, किसी आवृत बीजी में क्रियात्मक बृहत बीजाणु किसमें विकसित होता है। प्रश्न को फिर से समझेंगे हम। किसी आवृत बीजी में क्रियात्मक बृहत बीजाणु किसमें विकसित होता है। ऑप्शन ए भ्रूणकोश, ऑप्शन बी परागकोश, ऑप्शन सी भ्रूणकोश और ऑप्शन डी है अंडाणु। इसका जो फ्रेंड सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भ्रूणकोश होगा। सवाल नंबर 13 है, कीटों द्वारा परागण को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, एंटोमोफिली। सवाल नंबर 14 है, एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं। एक पुष्पी पादप में फ्रेंड्स हम इसमें चर्चा कर रहे हैं नर जनन अंग की इकाई को कहते हैं। ऑप्शन है ए पुंकेसर, बी स्त्रीकेसर, सी परागकोश और डी परागकण। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुंकेसर, यानी कि एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को पुंकेसर कहते हैं। वहीं सवाल नंबर 15 है, एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं।
इसमें हम मादा जनन अंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रश्न है कि एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं। ऑप्शन है ए स्त्रीकेसर, बी पुंकेसर, सी परागकोश और डी अन्य। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्त्रीकेसर, यानी कि एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं। सवाल नंबर 16 है पराग कण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को कहते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न को समझिए, पराग कण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को कहते हैं। ऑप्शन ए बाह्य चोल, बी अंतःचोल और सी जनन छिद्र और डी जनन कोशिका। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी जनन छिद्र, यानी कि पराग कण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को जनन छिद्र कहते हैं। सवाल नंबर 17 है जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए बीजाणु जनन उत्तक, ऑप्शन बी लघु बीजाणु चतुष्टय, ऑप्शन सी लघु बीजाणु जनन और ऑप्शन डी है परागकण। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बीजाणु जनन उत्तक। सवाल नंबर 18 है परागकोश एक 4 कोषीय संरचना होती है। परागकोश एक 4 कोषीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित होती है। ऑप्शन ए लघु बीजाणुधानी, ऑप्शन बी परागपुट्टी, ऑप्शन सी टेपिटम और ऑप्शन डी है जीवद्रव्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लघु बीजाणुधानी। अब सवाल नंबर हम 19 देखेंगे। निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए वेलिसेनेरिया, ऑप्शन बी हाइड्रिला, ऑप्शन सी जोस्टेरा और ऑप्शन डी है सभी। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न है कि जलीय घास इन तीनों ऑप्शन में, एक तो है सभी का, तो इन तीनों ऑप्शन में कौन सा जो है घास जलीय है। तो इसका जो फ्रेंड्स सही जवाब होगा 19 का सी होगा जोस्टेरा, यानी कि जलीय घास जोस्टेरा है। सवाल नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुमंग, यानी कि पुष्प का भाग जो नर होता है वो पुमंग है। सवाल नंबर 21 है मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नर पुष्प की चर्चा है और यहाँ पे मादा पुष्प की चर्चा है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयांग। चलिए अब हम सवाल नंबर 22 देखते हैं। पराग थैले किनमें पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए परागकोश, यानी कि पराग थैले जो हैं परागकोश में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 23 है एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड होता है। ऑप्शन ए सीधा, बी उल्टा, सी गोल और डी वक्र। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी उल्टा, यानी कि एनाट्रोपस बीजांड जो होता है वो उल्टा होता है। अब हम सवाल नंबर 24 देखेंगे। कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या होता ही नहीं, उन्हें क्या कहते हैं। इस प्रश्न को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या होता ही नहीं, उन्हें क्या कहते हैं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि हर्कोगैमी। चलिए सवाल नंबर हम 25 देखेंगे। प्रश्न है कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा गुरु बीजाणु से, यानी कि ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 26 है माइक्रोएस्पेरोंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड्स इस प्रश्न को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है कि माइक्रोएस्पेरोंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा टैपिटम। सवाल नंबर 27 है सेमल में किसके द्वारा परागण होता है। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चमगादड़। सवाल नंबर 28 है इनमें कौन द्विगुणित है। इनमें कौन द्विगुणित है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा द्वितीय केंद्रक, यानी कि द्वितीय केंद्रक है जो द्विगुणित है। सवाल नंबर 29 देखेंगे। आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। फ्रेंड्स प्रश्न को समझेंगे। आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी भ्रूणपोष में। फ्रेंड्स आप कमेंट में कोई भी सवाल या परीक्षा संबंधित कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं, या आप कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नए सब्जेक्ट के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।